हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइज, आज हम शुरू करेंगे सेट 4 अपना स्टैटिक जीके एंड जीएस, जिसमें हम 1000+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए गाइज, आज का महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया आज की हमारी इस वीडियो से। और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे गाइज 141 क्वेश्चन से। इससे पहले कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है, और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर उन वीडियो को देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल। और अगर आप में से इनमें से जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इनको। तो नाउ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो द हिल स्टेशन ऑफ कूनूर इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बार बार पूछा भी जा चुका है। जो कूनूर का हिल स्टेशन है वो किस स्टेट में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो रहेगा आपका केरला। बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साथ ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 28.38 नॉर्थ एंड 77.12 ईस्ट आर द रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है गाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो यहाँ पे कौन सी जो जगह है उसमें ये लाई करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा आपका दिल्ली। बिल्कुल राइट आंसर है गाइज। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इम्पोर्टेंट है, तो ये आप, क्योंकि नेशनल कैपिटल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें थोड़ा माइंड में, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 143 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। के साथ किसकी कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मणिपुर जो है आपका राइट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो यहाँ पे आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है और प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट अगर इन चारों को नाम लगाएं तो कौन सा आपका राइट रहेगा यहाँ पे गाइस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद है वो 1 नंबर पर आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी और सी में से करेक्ट रहेगा। और साथ ही हम बात करें तो फिर उसके बाद गोरखपुर आता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस है। आगे हम बढ़ते हैं 145 के क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। तो मोस्ट जो ईस्ट में कंपनी है इनमें से वो आपको बताना है। तो पूर्व में सबसे है दोस्तों लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर है गाइज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो आउट ऑफ द 4 साउदर्न जो स्टेट आपको दी गई हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, विच शेयर बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको पूरा मैप टिप्स पर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। तो दोनों हैं, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको दिए गए हैं। टाउन्स और रिवर्स नियर जो है उनके पड़ती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। बैतुल जो है दोस्तों वो है ताप्ती नदी के किनारे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ए जो है वो 4 से मैच करेगा। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे जगदलपुर की, तो ये जो है दोस्तों ये इंद्रावती नदी के किनारे है, यहाँ पे 1 से मैच करेगा। तो जबलपुर की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी के, और उज्जैन जो है शिप्रा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बी जो ऑप्शन है वही हमारा मैच कर पा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कंसिडर द फॉलोइंग, आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है, आसाम शेयर्स ए बॉर्डर विद भूटान बांग्लादेश। क्या ये बात सही है? आसाम जो है वो भूटान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान या नेपाल। और साथ ही अगर बात करें मिजोरम जो है वो बांग्लादेश या म्यांमार। तो यहाँ पे कौन सी जो स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे बतानी है, राइट रहेगी गाइज। तो तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी राइट हैं। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस एंड अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको लगाना है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहना चाहिए गाइज वो रहना चाहिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट टू वेस्ट आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले जो है वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड आता है, देन
छत्तीसगढ़ आता है, और उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, और उसके बाद गुजरात आता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, तो पहले भी पूछा जा चुका है, तो काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अभी आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 150 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया। तो टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया जो है गाइज ये किसके द्वारा किया गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए गाइज। जो टोपोग्राफिकल जो मैप्स होते हैं इंडिया के वो किसके द्वारा किए जाते हैं, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस आपको दिए गए हैं ऑफ कश्मीर रीजन के हैं गाइज ये। तो इनको हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ में, ये आपको बताना है, श्रीनगर, गिलगिट और बनिहाल और कारगिल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 152 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। तो इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वोल्केनो इज लोकेटेड, दिस इज ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बर्ड इज फाउंड। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स जो आपकी यहाँ पे करेक्ट होंगी ये आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ही जो है करेक्ट है, यहाँ पे कोरल जो बेड है वो नहीं मिलता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, और इसको एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग और बोरिंग से क्वेश्चन समझते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, आपने नोट किया अभी ऊपर भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू, किससे पास करता है इनमें से ये आपको बताना है। तो जो लैटिट्यूड है सिक्किम से पास करने वाला वो इनमें से किससे करता है गाइज, वो करता है आपके राजस्थान से। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है देख पा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, आईएएस 2010 में भी ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आप देख पाएंगे डक्कन पासेज जो है वो कहाँ पर मिलता है, लोकेटेड बिटवीन किस किस के बीच में है दोस्तों। तो ये है आपका साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में दोस्तों। ऑप्शन ए आपका जो है ये मैच करेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डक्कन पासेज से रिलेटेड है, तो याद रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, तो आप देख पाएंगे इफ़ इंडिया adopts 2 time zone based on 75 degree east or meridian for West India and 90 degree east meridian for Eastern India, which one among the following state of Eastern India will be benefited most। तो कौन सी ईस्ट इंडिया की जो स्टेट है वो बेनिफिशियल यहाँ पे रहेगी आपकी, तो वो रहेगी आसाम दोस्तों। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा माइंड में रखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें, द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी स्टेट्स हैं उनका ऑर्डर आपको लगाना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस मैप अच्छे से रीड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 देख सकते हैं, राजस्थान तो जो है वो सबसे बड़ा है ही, उसके बाद मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट जो है। तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा पंजाब। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपको दी गई है इन्हीं में से आपको बताना है, तो यहाँ पे पंजाब जो है करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें 158 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट जो सिटी है वो आपको इनमें से बतानी है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो साउदर्न मोस्ट सिटी है वो है आपकी रायपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की, तो 159 है, भूटान इज सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो किस किस स्टेट से भूटान जो है वो टच करता है, यहाँ पे ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे असम से भी करता है, अरुणाचल प्रदेश से भी, वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड इज जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको स्टेटमेंट्स जो हैं वो बतानी है। CPUSI 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ये मैं बताता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। लॉन्गिट्यूड जो है इसके बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, 161 का क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ इनमें से
कौन सी स्टेट्स बॉर्डर जो है शेयर करती हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, उड़ीसा ये करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो द माहे रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज पॉलिटिकली ए पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो किस टेरिटरी में ये पड़ता है? यूटी में हमारे माहे रीजन जो है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है पौंडीचेरी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों एंड इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव टू बी क्रॉस टू रीच श्रीलंका फ्रॉम नागरकोइल से अगर हम पास करते हैं श्रीलंका, तो इनमें से कौन से जो स्टेट है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो काफ़ी सिंपल है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो है गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे जरूर माइंड में रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंडिया नो बाउंड्रीज। तो इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो आपको पता है मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बात करें द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इनमें से कहाँ पर लाई करता है गाइज इंडिया का? तो ये ग्रेट निकोबार में करता है, आपका बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ स्टेट्स आपको दी गई हैं दोस्तों, और साथ ही रिलीजियस ग्रुप्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखकर बता सकते हैं कौन सा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे ज़ेरोस्ट्रियंस जो हैं, और महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश बुद्धिस्ट, और साथ ही राजस्थान गुजरात की जैन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। ये तीनों जो है आपके सही हैं। सिक्किम जो है ये आपका गलत रहेगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 166 का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इज। तो इंडिया में कौन सी जो है लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो है इंडो आर्यन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस ऐसे क्वेश्चन में आंसर। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइब्स दी गई हैं, और एक साइड आपको किस एरिया से ये बिलोंग करती हैं ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हैं। जो अंगमीज हैं दोस्तों वो ए है, वो आपका किससे मैच करेगा? वो नागालैंड में होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो ए जो है वो 4 में करेगा। और साथ ही में टोडाज की अगर हम बात करें तो टोडाज आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मोपला की, तो ये जो है दोस्तों ये की भी केरला में है। एंड बिरहोर्स की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे खासिस की आप देखेंगे तो ये आपके मेघालय में होती हैं। और इससे अगर हम यहाँ पे मैच करें दोस्तों तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्राइब्स के बारे में। एक्चुअली कोई भी एक ट्राइब्स देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करने से आपको वो सारा पूरा कवर हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंडियंस बिलोंग टू द ग्रुप। तो किस ग्रुप से जो है ज़्यादातर इंडियंस जो है बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये करते हैं आपके ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। कोकासियोड जो है ग्रुप है दोस्तों, तो इससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी। जो ओल्डेस्ट सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स हैं इंडिया के वो किस में इसमें से कंसिडर किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेग्रिटोज, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसे आप जरूर माइंड में रखेगा, इज इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ 171 है द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट ऑफ द। तो जो मोस्ट है अर्बनाइज्ड कम्युनिटी है वो इनमें से किस रिलीजन से है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ज़ोरोस्ट्रियंस हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा, डी जो बोला जाता है, जो मिक्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो 172 का है अरेंज फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप आपको दिए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो आपका राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जैन है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। जैन्स की जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों सबसे कम होती है, और उसके बाद है बुद्धिस्ट सबसे कम है, देन सिख हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट रहेगा, ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 173 का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। तो आप सभी को वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इनमें से बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी अब हो गई है दोस्तों, इंक्लूडिंग नेशनल
कैपिटल टेरिटरी 1 को भी मिलाएं अगर हम, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे, इस पॉइंट को जरूर नोट करें, दादर एंड नगर हवेली और साथ ही दमन दीव जो है दोस्तों, ये इनको एक होने को बोला है। 26 जनवरी 2020 तक बोला गया था यहाँ पे, तो ये आप जरूर माइंड में रखें। अब 8 यूटीज बच गई हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करें 174 में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया। तो आपको दी गई जो स्टेट्स हैं इनमें से बताना है सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है, ये आपको बताना है। तो तमिलनाडु जो है बिल्कुल राइट आंसर है गाइज आपका, जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसको आप जरूर माइंड में रखें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 175 का है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी पीपल ऑफ ओंग ट्राइब लाइव्स। तो ओंग ट्राइब जो है दोस्तों जनजाति है, वो यहाँ पे किस क्षेत्र में पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IAS 2004 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे मिलती है दोस्तों, ये मिलती है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 176 का क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। अमंग द इंडियन स्टेट्स आंध्र प्रदेश हैज लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन, गुजरात हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है आपकी सही है दोस्तों, वो है आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात में तो सबसे ज़्यादा नहीं है, और साथ ही जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है। तो नाइदर 1 और नाइदर 2 दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपकी गलत दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें 177 की, तो अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स आपको दी गई है, विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर। तो इनमें से किस जो स्टेट है मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवरेज है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे है हरियाणा में दोस्तों सबसे कम फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही हम बात करें अमंग द यूनियन टेरिटरीज विच हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स, जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप की। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप जरूर माइंड में रखें एंड इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 179 की, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया इज, तो कितनी है दोस्तों अबाउट परसेंटेज में अगर हम बात करें इसकी, तो ये है दोस्तों आपके हायर अमंग मेल्स जो हैं वो ज़्यादा लिटरेट हैं और फीमेल्स देन फीमेल्स। तो ऑप्शन सी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, व्हाई इज द इंडिया हैज वन ऑफ द लोवेस्ट एग्रीकल्चर यील्ड इन वर्ल्ड। तो जो दुनिया में सबसे कम एग्रीकल्चर हम उत्पादन क्यों है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका रहेगा कि फार्मर्स बीइंग जो हैं वो हमारे पुअर्स हैं और इलिटरेट हैं, डू नॉट यूज़ मॉडर्न फार्मिंग, हम नहीं यूज़ करते हैं टेक्निक्स, तो इसलिए हम जो उत्पादन है वो भी काफ़ी कम करते हैं। ये जो रीज़न है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे आप देखेंगे टू विच ग्रुप डू द ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया बिलोंग्स। तो जो सेंट्रल और साउदर्न इंडिया की ट्राइब्स हैं वो किस ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करती हैं, तो इसका जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड्स। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बात करें 182 का क्वेश्चन है, तो वाई हैज़ द ग्रीन रिवोल्यूशन बेनिफिटेड ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल रहा स्मॉल सेक्शन इंडिया में। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑल ऑफ द, वो आप देख सकते हैं लार्जर डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर भी, और पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, पुअर फार्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके करेक्ट रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो है वो कौन सी सिटी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झांसी आप यहाँ पे याद रखें, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट और साथ ही किस इंडियन स्टेट में है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप मैच करेंगे, अगर हम करें तो जो अराकू वैली है दोस्तों ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, और अगर हम डलहौजी की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे अगर हम कोडाइकनाल की बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपकी तमिलनाडु में है, और मुन्नार जो है वो केरला में बोली जाती है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें हम, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल मैच करता है और आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 185 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं नाम, इनमें से बताना है। तो ये किससे पास करती है, ये गुजरात से करती है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, द प्रेजेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशंस ऑफ इंडिया है वो क्या शो करते हैं आपको, यहाँ पे क्या इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे टिपिकली इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन को शो करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है, टूरिस्ट प्लेस आपको दिए गए हैं और किस स्टेट में ये लाई करते हैं ये भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखकर बताना है। तो इसका गाइज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर हम एम्बर फोर्ट की बात करें तो एम्बर फोर्ट कहाँ पर लाई करता है दोस्तों, ये है आपके राजस्थान में है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और अगर हम ओरोविले की बात करें तो ये आपके पौंडीचेरी में है। और साथ ही हम नेक्स्ट की बुलंद दरवाजा की बात करें तो ये आपको सबको पता ही है, ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट रहेगा। और गोल गुम्बज की बात करें तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो यहाँ पे गाइज आप ऑप्शन मैच की बात करें तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये आपको बताना है कौन सी ट्राइब कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, यहाँ पे कौन सा गलत दिया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आप रीड करके देख सकते हैं, आसाम में मेरी पाई जाती है बिल्कुल सही है, और नागालैंड में जो है कोन्याक पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अपटनी, और जो मध्य प्रदेश में है वो ये नहीं मिलते। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट होगा, ये जो है वो मैच नहीं करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्राइब्स के क्वेश्चन, आप जरूर माइंड में रखें गाइज, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रन ऑफ कच्छ के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है यहाँ पे गाइज। तो यहाँ पे क्या आपका जो है वो राइट स्टेटमेंट्स है, इट इज़ ए फ्लैट सैलिन मार्श लैंड है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ इन राजस्थान, ये ठीक नहीं है दोस्तों क्योंकि ये गुजरात में है। और साथ ही नेक्स्ट की बात करें, इट इज़ द होम ऑफ इंडियन वाइल्ड एस की बात करें, जो जंगली गधे हैं दोस्तों भारत में उनकी जगह बोली जाती है। इट इज़ ए यूनिक लैंड फॉर्मेशन सपोर्टिंग सेवरल सिंगुलर स्पीसीज ऑफ फोना, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल मैच करेगा, 1, 3 और जो 4 है यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स आपको दी गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटरेसी, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट डिफाइंड लिटरेट, तो जो पर्सन सिर्फ रीड करना जानता है बट राइट लिखना नहीं जानता, क्या वो लिटरेट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इवन इफ दे आर एबल टू रीड और राइट, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं कुछ जिनको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस ए पर्सन इज डीम्ड लिटरेट इफ ही और सी कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द फैक्ट दैट ए डिस्ट्रिक्ट हैज अटेंड 100% लिटरेसी डज नॉट मीन दैट द एंटायर पॉपुलेशन इन डिस्ट्रिक्ट इज लिटरेट। तो यहाँ पे आपको बतानी है दोस्तों कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे सही दी गई हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जो है दोस्तों वो आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे, और सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है मैच करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं, स्टेट्स दी गई हैं, किस स्टेट में लाई करता है ये आपको मैच करना है। तो अनंतपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश में है, और अगर बीजापुर की बात करें तो वो कर्नाटक में है दोस्तों। साथ ही भरतपुर की बात करें तो ये राजस्थान में है, और फिरोजपुर आपको पता ही है पंजाब में है। और साथ ही अब हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है, वो जो आपका मैच करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे 192 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इनमें से कौन सी जो है ट्राइब नहीं मिलती है ये आपको बताना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टोडास जो है दोस्तों ये जनजाति नहीं मिलती है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। और साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 193 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज द LMT लोकल मेरिडियन टाइम जिसे बोलते हैं शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST है दोस्तों, ये 1 नहीं है ये I है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो कहाँ पर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा कोहिमा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, D विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखें इस चीज़ को, एंड इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट है व्हाट सेपरेट्स दमन और दीव। दमन और दीव को इनमें से कौन अलग करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गल्फ ऑफ जो खैम्बेट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन इंडो बांग्ला बॉर्डर। तो कौन सी स्टेट है जो इंडो बांग्ला बॉर्डर पे लाइन नहीं करती है, ये आपको बताना है। तो मणिपुर जो है दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। तो पोर्ट ब्लेयर है जो दोस्तों वो इनमें से किस आइलैंड पर लाई करता है, ये आपको बताना है। तो साउथ अंडमान में है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी विल बी द राइट आंसर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखें इसे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लक्षद्वीप की अगर बात करते हैं तो इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा लक्षद्वीप इज ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 25 आइलैंड से मिलकर बना है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट ऑफ इंडिया के बीच में लाई करता है दादर नगर हवेली, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसकी अगर हम बात करें गुजरात और मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन डे की तरफ। तो द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है दोस्तों यहाँ पे आपको दी गई है, इनमें से बताना है। तो इनमें से अगर हम बात करें लक्षद्वीप जो है सबसे छोटी जो है यूनियन टेरिटरी है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है, आपको इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा अगर आपको जियोग्राफी के क्वेश्चंस लगाने हैं तो आपको पूरी तरह अच्छे से मैप जरूर रिमाइंड होना चाहिए माइंड में और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस ताकि आप लगा पाएँ। तो यही थी गाइस हमारी आज की वीडियो और इससे आगे के क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बने रहें दोस्तों।